Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9 विशेषण। विशेषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके आगे लिखा हुआ है जैसे हमारा जो एप्पल होता है, सेब होता है, वो कैसा होता है? लाल। चिड़िया कितनी बैठी हैं? 3। गुब्बारे कैसे हैं? रंग बिरंगे। लड़का कैसा है? पतला। केले कितने हैं? 4। जिन जिन नामों को मैंने सर्कल किया है ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये तो पता है कि भवन है, लेकिन भवन कैसा है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया? ऊंचा, कि भवन ऊंचा है। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। केले कितने हैं? 4 हैं। लड़का कैसा है? पतला है। चाय कैसी है? गरम है। गुब्बारे कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो ये जिन नामों को मैंने सर्कल किया है वो सारे नाम हैं विशेषण। और विशेषण को याद करने का सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। जैसे सेब है, सेब संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? लाल रंग से बताया जा रहा है। गुब्बारे ये भी संज्ञा है। लड़का ये भी संज्ञा है। तो इस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और उसके बाद आता है विशेष्य, कि विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे हमें संज्ञा और सर्वनाम की अनेक तरीके की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे अगर हम रंग से देखते हैं तो रंग कैसा भी हो सकता है, लाल, काला, पीला, सफ़ेद, हरा, नीला, बहुत सारे रंग होते हैं। इसके बाद आता है आपका गिनती। गिनती में 4, 5, 10, 1 से लेके लाखों करोड़ों तक कुछ भी संख्या हो सकती है। अगर हम माप तोल में करते हैं तो थोड़ा, अधिक, लीटर, किलो, हल्का, भारी इत्यादि। अगर हमें गुण दोष के पता हो तो अच्छा, बुरा, सुंदर, क्रूप, वीर, कायर, लंबा, पतला, मोटा, इस तरीके से। फिर आता है आकार। आकार में आता है आपका गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, ये सारे क्या बताते हैं? हमें आकार बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, सेब मीठा है। अब सेब तो है बट कैसा है? मीठा है। अभी पीछे जो एग्जाम्पल दे रखा था वो क्या दे रखा था? सेब लाल है। तो इस तरीके से विशेषता कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सेब सड़ा हुआ है तो भी वो उसका एक गुण है। मेज कैसी है? कमरे में मेज रखी हुई है लेकिन वो कैसी है? चौकोर, मतलब उसके 4 कोने हैं। मेज तो आपकी गोल भी हो सकती है, तिकोनी भी हो सकती है। खरगोश फुर्तीला होता है। अब खरगोश कैसा होता है? फुर्तीला। यह पेड़ ऊंचा है। तो इस तरीके से जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 लड़के खेल रहे हैं। पृथ्वी गोल है, आसमान नीला है, मेरी दादी बूढ़ी है, राजू कमजोर लड़का है, बारिश में कपड़े गीले हो गए। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो गीले दे रखा है, बारिश से कपड़े क्या होते हैं? गीले होते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों का गीला होना ही क्या है? ये जो गीले शब्द है ये क्या है? ये कपड़ों की विशेषता बता रहा है। पापा 2 किलो आम लाए। टोकरी में ताजी सब्जियां रखी है। ताजी की जगह बासी भी हो सकता है, तो भी वो उसकी विशेषता होगी। तो इस तरीके से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दिए गए चित्रों के नाम तथा उनकी एक एक विशेषता लिखिए। यहाँ पे इस लड़के के पास सेब है, हमने क्या लिखा? मीठा सेब। आप लिख सकते हो लाल सेब, पका सेब। फूल पीला फूल। हाथी मोटा हाथी। चींटी लाल चींटी। और चाय गर्म चाय।
बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ऊंची, मीठा, चार, सुंदर। गन्ने का रस मीठा होता है। पेड़ पर चार कबूतर बैठे हैं। पतंग ऊंची उड़ रही है। मोर सुंदर पक्षी होता है। इसके बाद आता है कोई 6 विशेषण शब्द लिखिए। हरी घास, काली गाय, सफेद दूध, सुंदर लड़की, लंबा जिराफ, 2 लीटर दूध। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में आए विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। उसने कहा मेरी फ्रॉक बहुत सुंदर है। उसकी फ्रॉक तो है बट कैसी है? सुंदर। तो यहाँ पे विशेषता क्या आएगा? सुंदर आएगा। उसके बाद आपका आता है मैंने शुभम को 4 संतरे दिए। आपने संतरे तो दिए बट कितने? 4। तो ये 4 क्या है? आपकी विशेषता है। लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी तो थी बट कैसी थी? चालाक। मेरे पापा गाड़ी तेज चलाते हैं। तो यहाँ पे जो तेज दे रखा है ये क्या आएगा? ये आएगा आपका विशेषण। भैया ने साफ कमीज पहनी है। अब कमीज तो पहन रखी है बट कैसी है? साफ है। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य मीन्स विशेषता बताने वाले शब्दों पे गोला बनाइए। अब उसने कहा कि मेरे पास नई गुड़िया है। अगर आपसे विशेषण पूछा होता तो ये नई होता, बट विशेष्य पूछा गया है तो विशेष्य कौन होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे जो गुड़िया है वो विशेष्य है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं तो यहाँ पे क्या है? बाग है। आसमान, आम, कार। यहाँ पे आप फूल को भी विशेष्य बता सकते हो कि रंग बिरंगे हैं। क्या है? फूल। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? फूलों की बताई जा रही है, न कि बाग की। इसके बाद आता है चित्रों को उनकी विशेषता से मिलाइए। यहाँ पे पीला जो हमारे अर्थ है उसका रंग दिखाई दे रहा है। सुंदर फूल है। दादी बूढ़ी है। आइसक्रीम ठंडी है और पहाड़ ऊंचा है। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।